नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल अंकित खन्ना ब्लॉग्स एंड मोर में। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। एंड दोस्तों, आज मेरा थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर लिया हुआ है। और आप सभी को पता होगा और जिनको ना भी पता होगा उनके अवेयरनेस के लिए है कि जून 5 जो 5 जून होता है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज मैं उसी के बारे में थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कुछ जानकारियां। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो कि दोस्तों, खाना जो हम खाते हैं, हवा जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, ये सारा कुछ नेचर ही हमें देता है। तो हम अब ये समय है कि नेचर का हम भी ध्यान दें। जो नेचर जो हमें प्रदान करता है अपनी तरफ से चीज़ें, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम नेचर की तरफ, जो प्रकृति की तरफ है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। टाइम टू टाइम में नेचर जो है वो मैसेज देता है कि आप लोग या ह्यूमन जो है वो क्या गलतियां कर रहे हैं, उसे हमसे अवेयर करता है। आपने देखा होगा काफ़ी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि नेचर में डिस्टर्बेंस हो रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 1972 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो कि यूएन जनरल असेंबली में इसको बोला गया था कि जून 5 को जो है एनवायरनमेंट डे होगा। वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे हम लोग अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए पॉलिटिकली भी और एनवायरनमेंट के लिहाज से भी हम लोग क्या ऐसे एक्शन प्लान कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है। इसलिए इस डे को ऐसे जून 5 में 1972 में एस्टेब्लिश किया था यूएन जनरल असेंबली। सो हर बार दोस्तों जब भी एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी एक थीम होती है। सो क्या है इस बार की थीम? तो 2020 एनवायरनमेंट डे की जो थीम है इस बार है बायोडाइवर्सिटी। साइंटिस्ट का ये कहना है, या जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि अबाउट 1 मिलियन स्पीशीज जो है उनको अब एक्सटिंक्शन का फेस करना पड़ रहा है, वो अब खत्म होने की कगार पे है। तो उसके बारे में ध्यान केंद्रित किया जाए, इसीलिए इस थीम का जो नाम रखा गया है वो बायोडाइवर्सिटी रखा गया। दोस्तों, इस समय जो मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज है वो सबसे बड़ा पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल का रिसेंट चेंजेस जो कि बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, और डिग्रेडेशन मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी। मतलब अभी सोचिए कि फॉरेस्ट का जिस हिसाब से मेजर ट्रीज जो है डे बाय डे कट हो रहे हैं, ह्यूमन उसको अब कट करता जा रहा है। और अपने जो है कि अगर आप देखेंगे रिहायशी इलाकों का सबसे ज़्यादा बढ़त हो रही है और जंगलों को अब जो है काटा जा रहा है। तो वहाँ की स्पीशीज़ जो हैं वो भी अब खतरे में आ गई है, उनका भी एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को, खतरे को देख के ये सारी चीज़ जो है प्लान की गई है। और ये एक दिन जो होता है वो स्पेशली इसलिए मनाया जाता है ताकि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। और दोस्तों, काफ़ी साइंटिस्ट का ये मानना है कि बायोडाइवर्सिटी, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बता रहा था, और कोविड-19 जो अभी रिसेंटली चल रहा है, ये पैंडमिक जो है, ये कहीं ना कहीं जब नेचर को डिस्टर्ब किया गया है तो नेचर ने एक ये मैसेज दिया है ह्यूमंस को कि देखिए कि क्या नुकसान हो सकता है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का। कैसे कि अगर आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ को या जो एनिमल्स, अगर उनका एनक्रोच किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, एंड अगर ह्यूमन की वजह से जो है वाइल्ड लाइफ या एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक वायरस के रूप में, या जैसे एनिमल्स को भी जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो एक केमिकल चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, और वो वायरस जो है वो एयर में स्प्रेड हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं वो वायरस जो है वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में जो आ रहा है, जिसका हम अधिकतर जो इफेक्ट अब देख रहे हैं। काफ़ी साइंटिस्ट का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट से, ये कोविड-19 से भी इसको रिलेट किया जाए। साइंटिस्ट का यहाँ तक मानना है कि जितने भी ओशियंस में जो ये चक्रवात आ रहे हैं या जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ओशियंस में, आपने देखा कि पहले अम्फन तूफान जो कि वेस्ट बंगाल में आया था, और अब जो हिंद महासागर में, जहाँ से कभी भी ये जो है, जो अरब सागर से जो कभी इस तरह के चक्रवात बहुत डेंजरस फॉर्म में नहीं आते थे, वो भी अब आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो कैसे आ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो इसी के लिए कि कहीं ना कहीं वो ओशियंस का भी जो टेम्परेचर है वो डिसबैलेंस हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जो है मेल्ट आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ओशियंस का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। और ये सब चीज़ें जो आपदा हैं, आप देखेंगे कुछ पिछले सालों से अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ का जो फ्रीक्वेंसी है वो दिनों दिन बढ़ रही है।
कहीं महामारी हो रही है, कहीं ओशंस में अपना चक्रवात उठ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है। तो ये सब चीजें एक मतलब साइंस है, जो साइंटिस्ट इस चीज को मान रहे हैं कि ये साइन और सिंबल है जो कि अर्थ के एक्सटिंक्शन को खतरे में डाल रही है। तो ह्यूमंस को अभी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे पिछले लॉकडाउन में जब देखा गया तो कहीं ना कहीं अर्थ का जो क्लाइमेट का है वो सडनली एकदम से चेंज हुआ है। आपने देखा कि एनवायरनमेंट कितना क्लीन हुआ। वो कैसे कि कहीं ना कहीं जब ह्यूमंस जब घर के अंदर रहे तो एनवायरनमेंट अपने आप में क्लीन हो गया, जो रिवर्स थी उनका पानी साफ हो गया, तो एयर जो पॉल्यूशन था वो बहुत कम हुआ। तो आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इन चीज़ों को ध्यान दें और पॉल्यूशन लेवल को अगर हम कम करें तो अर्थ के एनवायरनमेंट को हम क्लीन कर सकते हैं। एंड इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, अगर हम प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो वह एक समय ये भी आएगा जब वो हमारे साथ कोई ऐसा अनहोनी हो सकती है कि जहाँ पे ह्यूमन एक्सटिंक्शन का भी एक मतलब एंड हो सकता है। सो दोस्तों, मैं अपने वीडियो को अब यहीं एंड करूंगा और आशा करता हूं कि इस एनवायरनमेंट डे में आप लोग भी एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ ऐसा हम करेंगे जिसमें एनवायरनमेंट को हमें बेनिफिट देना है। और हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा कि हमारी वजह से कुछ ऐसा ना हो जिससे एनवायरनमेंट को खतरा हो या नुकसान हो। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जैसे हम अपने घर की सफाई रखते हैं, ऐसे हमें ये भी रखना है कि एनवायरनमेंट को भी हमें साफ सुथरा रखना है। और अपने स्टेप पे देखिए, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा स्टेप हम भी ऐसा ले सकते हैं जिससे कि हम भी एनवायरनमेंट को अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें, जिससे कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। तो गाइज, अपना फीडबैक और सजेशन जरूर दीजिएगा और आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए। इस तरह के टॉपिक्स और वीडियोस में लाता रहूँगा और अपने सजेशन फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार।